Assalamu alaikum. We are doing another class on magnetic field and starting is a question June 13 41 का 5. पहले ये क्वेश्चन लोकेट कर लो कि हमारी बुक में है नहीं है, कहां पर है. ये बता दो, ये क्वेश्चन है. फिर इसको स्क्रीन से ही देख लो. डिफाइन टेस्ला. सही है, मैंने लिख दिया. मुझे आपको टेस्ला की डेफिनेशन बता दे. कोई बता ही नहीं रहा. 1 टेस्ला इज इक्वल टू, अब तो लिखा हुआ भी है सामने यार, हेल्प तो करे. कल पेपर है, आपको आंसर देना चाहिए. फिर छोड़ दें, अगर ये कोई नहीं दे रहा फिर ये तो हम पहले भी डिस्कस मैं तो कर चुका हूँ. तेरा पेपर तो मैंने नहीं देना, आप लोग बताते ही नहीं है तो गलत बात है. नहीं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे ना अहमद, आप लिखेंगे 1 टेस्ला इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, ऑन अ चार्ज. अभी आपने जो लिखा है उसमें ऑन अ चार्ज के आगे 1 कूलम लिख दे, बाकी सही है. तो टेस्ला की डेफिनेशन आ गई, एक बच्चे ने बताई और उसमें वो 1 कूलम नहीं लिखा, बाकी ठीक है. A coil C consisting of 160 turns of insulated wire is wound tightly around the center of the solenoid. The magnetic flux density B at the center of the solenoid is given by this expression. मैंने क्लास में बात एक्सप्लेन कर दी थी कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लगाओ या F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा लगाओ. दोनों को बराबर काउंट किया जाता है. Where I is the current in the solenoid, N is a constant equal to this, and mu naught is the permeability of free space. जो mu naught है ये है. Calculate for a current of 3.5 ampere in the solenoid the magnetic flux density at the center of the solenoid. हमें वैल्यू दी हुई है N की.
और कह रहे हैं n इज अ कांस्टेंट। अच्छा, ये कुछ और n को ले रहे हैं। अच्छा, उसने n की वैल्यू खुद डिराइव कर ली है, तो फिर हम n की वैल्यू इसी को रखते हैं। ये हमारे पास n की वैल्यू है, और हमें दी भी है करंट की वैल्यू। ये सारी चीजें पुट करो और b कैलकुलेट कर लो। इसका आंसर आए तो बताओ। सिक्स पॉइंट सिक्स टाइम 10⁻³ बाकी लोग चेक कर लो। टेस्ला। द फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल। आज मैंने आपको सारे फॉर्मूला रिवाइज करवाए थे। ये वाला फॉर्मूला है, इसमें आपको n दिया हुआ है 160। आपने अभी जो निकाला ये वाला, ये b है, तो n की वैल्यू कितनी है? 160 है। n की वैल्यू है 160 और b की वैल्यू है 6.6 टाइम 10⁻³ थीटा रख लेता हूं 90 डिग्री। और एरिया कहाँ है? इसमें एरिया है, एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको 100 स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यार हॉल प्रोब तो पेपर 5 में आता है, हॉल प्रोब के ऊपर सवाल नहीं आता। मैंने ये चीजें क्लास में कई मर्तबा क्लियर की हैं कि देखो, जो हॉल प्रोब है ना, हॉल इफेक्ट आ सकता है बिल्कुल। हॉल प्रोब पेपर 5 है, मैं नोट्स में लिखवाता भी हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर है, लेकिन हम लोग 0+0+0 करते हैं, फिर =0 आ जाते हैं। अब जैसे मैंने क्लास में कई मर्तबा बताया कि ये इसमें आ रहा है, लेकिन ये इसका अभी हमने किया नहीं है। नहीं, वो हॉल प्रोब के ऊपर सवाल नहीं होता। देखो, हॉल प्रोब तो ऊपर हमने भी कल वाली क्लास में किया था। हॉल प्रोब जो है ना, वो टेक्निकली इस तरह नहीं आता। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये भी हॉल इफेक्ट है, तो ये इस तरह हॉल इफेक्ट के साथ आएगा। अब आपको नजर आ रहा है, ये सवाल मैंने क्लास में कराया था, अभी कल परसों, शायद कल परसों कराया था। इस तरह आएगा, इस तरह आ जाता है, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो हॉल इफेक्ट है ना, पेपर 4 में वो आता है।
ओके सर। अब ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर टेस्ला है, इसको छोड़ देते हैं। पहले क्वेश्चन लोकेट करवाओ। जून 03, ये वाला क्वेश्चन है, देखो पहले लोकेट करो, बुक में है। क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 बता रहे हैं, जून 03, 42 का 5। और अब पहले क्वेश्चन पढ़ लो। Two long straight vertical wires X and Y are separated by a distance of 4.5 centimeter as illustrated. ये तुम्हें नजर आ रहा है। The wire passed through a horizontal card PQRS. The current in wire X is 8.6.3 ampere in the upward direction. Initially, there is no current in wire Y. Switch sketch in the plane the magnetic flux pattern due to current carrying in X show at least 4 lines. ये किया हुआ तो नहीं हमने? चेक कर लो, किया हुआ तो नहीं है। सिमिलर लग रहा है। 4 लाइनें कम से कम बनानी है। ऐसे बना लो। कंपास से बनाए तो सबसे अच्छा। अगर आपके पास कंपास है तो कंपास से ड्रॉ करेंगे तो मोस्ट एक्यूरेट आएगा। आगे चलाओ। The magnetic flux density at a distance x from a long straight current carrying wire is given by the expression where I is the current in the wire and mu naught is the permeability of free space. Calculate the magnetic flux density at wire Y due to current in wire X. इसको ना x बना लेते हैं 4.5। तो तुम लोग सॉल्व करो। 4.5 इंटू 10⁻⁻²। आई कितना है? 6.3 एम्पियर। ये डेटा बन गया ना, अब तुम लोग सॉल्व करके दो। हाँ, 2.8 10⁻⁻⁵।
ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। A current of 9.3 is now switched on in wire Y. Use your answer to in 1-2 to calculate the force per unit length on wire Y. ये वाला फॉर्मूला कॉल करते हैं। ये मैंने इसकी वर्किंग की है और ये कह रहे हैं फोर्स पर यूनिट वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो मैंने F अपॉन L कर लिया है, इसमें वैल्यूज पुट करो। टू 2.6 टाइम 10 पावर माइनस। The currents in the two wires are not equal. Okay. Explain whether the force per unit length on the two wire will be the same. अब इसमें मैंने बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, भले दोनों फोर्सेस, दोनों तारों में करंट बराबर नहीं है, दोनों तारों में जो करंट है वो बराबर नहीं है, इसके बावजूद दोनों तारों में जो फोर्स लगेगी वो बराबर होगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये वाला क्वेश्चन है, पहले देखिएगा क्या ये उसमें है, रीड एंड राइट में है क्वेश्चन। क्वेश्चन 36, एक बच्चा कह रहा है नहीं, एक कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा बुक्स में फर्क है। अच्छा, अब वो 36 वाला बच्चा भी रिटर्न हो गया, तो वो नहीं है, फिर इसको यहीं से कर लेते हैं। आप चाहो तो रो पेपर पे खोल लो या यहीं से देख लो। An incomplete diagram for the magnetic field flux pattern due to a current carrying solenoid is illustrated. Draw arrows to on the field lines to show the direction of the magnetic field. इस पे वो आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ और मैं इसके एरोज जो है वो दोबारा दिखाता हूँ। अब इस पे राइट हैंड रूल लगाओ और बताओ कि इसमें नॉर्थ किधर बनेगा, लेफ्ट पे या राइट को। इसका जरा नॉर्थ लोकेट करके दो। राइट हैंड रूल लगाओ और बताओ नॉर्थ लेफ्ट को बनेगा राइट को। लेफ्ट को, तो इधर बन गया नॉर्थ, इधर बन गया साउथ।
सॉलिनॉइड के अंदर उल्टा होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, बाहर आए तो ऐसे आएगा, ऐसे। State the feature of figure 5.1 that indicates that the magnetic field strength at each end of the solenoid is less than at the center. बताओ फिगर की क्या चीज आपको बता रही है कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और बाहर निकलेंगे तो वीक हो जाएगी। ये लाइनों की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, लाइनें कहाँ ज्यादा करीब हैं, बीच में लाइनें ज्यादा करीब हैं तो वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बाहर निकले तो वीक हो जाएगी। हॉल प्रोब इज प्लेस, देखो जैसे मैं अभी समझा रहा था, इस बच्चे ने पूछा था एक ने, क्योंकि हॉल प्रोब पेपर में पेपर 4 में आता है। हॉल प्रोब बस इसी तरह आता है, हॉल प्रोब पर कोई क्वेश्चन पेपर 4 में नहीं होता, हॉल प्रोब पेपर 5 का टॉपिक है। नहीं, स्ट्रेट लाइंस तो हैं, स्ट्रेट लाइंस की बात नहीं है, वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है ना, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। उसने जो वर्ड उठाया है वो ये है। स्ट्रेंथ का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया से। ठीक है, the Hall probe is rotated about the axis XY. State and explain why the magnitude of the Hall probe Hall voltage varies. ये सवाल जरा सोच के जवाब देना। अच्छा, इस सवाल को जवाब देते वक्त ये जरूर ध्यान में रखना, इसका जवाब जो दिया था हमने, बीच में फील्ड स्ट्रॉन्ग है, बाहर कमजोर है। कोई जवाब नहीं आया। जब ये इसको घुमाएगा अबाउट द एक्सिस एक्स वाई, जब ये इसको ऐसे घुमाएगा, वो इसको ऐसे घुमा रहा है एक्सिस एक्स वाई, तो वो आप एग्जामिनर को बताओगे कि उसका जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो बदलेगा। और उसकी वजह से जब वो पैरेलल टू द फील्ड हो जाएगा, व्हेन इट बिकम्स पैरेलल टू द फील्ड, तो उस वक्त क्या होगा कि हॉल वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जब वो परपेंडिकुलर हॉल वोल्टेज परपेंडिकुलर हो ना तो मैक्स होता है। अगर हॉल प्रोब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो तो आउटपुट वोल्टेज मैक्स होता है।
और अगर उसका प्लेन, उसकी जो डिस्क है, अगर वो डिस्क पैरेलल टू द फील्ड आ जाए तो फिर हॉल वोल्टेज 0 हो जाता है। हाँ, लेकिन बताना पड़ेगा ना, 0 टू मैक्स, मैक्स टू 0। ये वाला क्वेश्चन है, जरा ये वाला क्वेश्चन ढूंढ के दो। देखो टाइम बचता है तो कर लेते हैं, अभी तो टाइम कम है। ये क्वेश्चन ढूंढ के दो, नवंबर 13, 43 का 5। रिटर्न फॉल्स, क्वेश्चन नॉट फाउंड। कैसा हो रहा है ये सब कुछ? अच्छा, भारत पढ़ो। A uniform magnetic field of flux density B makes an angle theta with a flat plane PQRS as shown. The plane PQRS is area A. What is meant by a magnetic field? It's a region in a space around a current carrying conductor in which another magnet experiences a force. ये definition थी ना? An expression in terms of A, B and theta for the magnetic flux through the plane PQRS. इसका फॉर्मूला क्या है? phi is equal to NBA sin theta, ये फॉर्मूला है। स्टोरी पढ़ो। A vertical aluminum window frame DEFG has width 52 and length 95. The frame is hinged along the vertical edge. अच्छा, the horizontal component of the earth magnetic field is this much Tesla. For the closed window, the frame is normal to the horizontal component DH. The window is opened so that the plane of the window rotates through 90 degree. तो ये इस विंडो को खोलेगा ऐसे करके, जैसे हम खिड़कियां खोलते हैं ना कमरों की, एक तो स्लाइडिंग डोर होते हैं, वो नहीं जो खिड़की बाहर या अंदर खुलती है, वो वाली। Explain why when the window is opened, the change in magnetic flux linkage due to the vertical component of the earth magnetic field is 0. अब ये कॉन्सेप्ट मैंने कई मर्तबा समझाया है कि जो देखो फ्लक्स लिंकेज होता है उसका कटना जरूरी है। अगर कोई चीज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जाएगी तो उसको वो काटेगी नहीं ना, ये जो साइड है इसकी।
जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड है, अगर मैं इधर बनाऊं ना यूं करके, देखो ऐसे, तो वो तो इसके विंडो के पैरेलल आ जाएगा, विंडो के साथ ही घूम रहे, तो इसलिए उसमें फर्क नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा कि अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू द विंडो। Calculate for the window opening through an angle of 90 degree the change in magnetic flux linkage. चूंकि नजर आ रहा है एक ही टर्न है, तो मैंने N1 कर दिया। अब बी और ए कहां से आएंगे? अच्छा, बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1.8 10 पावर -5। एरिया निकाल लो 95/52। चलो ये कैलकुलेशन करके दो, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लोकेट कर दो। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 36। A charged particle of mass m and charge -q is traveling through a vacuum at constant speed v. It enters a uniform magnetic field of flux density b. 36 times. The initial angle between the direction of motion of the particle and direction of magnetic field is 90. Why the path of the particle in the magnetic field is the arc of a circle. अब ये है नवंबर 13 41 का 6।
हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र करना अच्छी बात है, दिस इज गुड। Candidates found this explanation challenging. Most were based simply on the force in the magnetic field providing the centripetal force. Many stated a force would be normal to the magnetic field rather than the direction of motion. Very few stated the force would have a constant magnitude. तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा सारा। इसके मार्क्स कितने दे रही? अच्छा, मार्क्स बहुत ज्यादा है। तो आप लिख दो कि इसका आंसर आप में से जो लिखना चाहे, इसका जो आंसर आप में से लिखना चाहे वो लिख ले कि द फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स इज कांस्टेंट। हाँ, वो तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, फोर्स कांस्टेंट होगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। फोर्स तो अगर 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 मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स तो कांस्टेंट ही लगेगी। फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड थोड़ी बदलेगा। तो आंसर लिख लो कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स perpendicularly in the magnetic field, it experiences a force which is constant in magnitude and perpendicular to the motion of the particle. It experiences a force which is constant in magnitude and perpendicular to the motion of the particle. It provides centripetal force. मैंने दो मतलब रिपीट किया मोहित। The radius of the arc is this. ये मशहूर डेरिवेशन है। छोटी सी डेरिवेशन है, देख लें।
The initial speed of the particle is 2 into 10 to the power 7 meter per second. The magnetic flux density B is this much Tesla. The radius of the arc is 4.5. Calculate. अब ये आसान लग रहा है क्योंकि सारा कुछ तो दिया हुआ है इसमें ना, V की वैल्यू दी हुई है और B की वैल्यू दी हुई है और ये भी दिया हुआ है, बस इसको मीटर में चेंज करना है, निकालना ये है। कैलकुलेट कर दो जल्दी से, वैल्यूज प्लग इन करनी है बस। एक स्टूडेंट ने बताया है 1.8 10 पावर 11। The path of the negatively charged particle before it enters the magnetic field is shown. ये पार्टिकल जो है ना वो नेगेटिव है, तो अगर ये पार्टिकल नेगेटिव है तो करंट की डायरेक्शन पीछे हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इन द पेज है, ये है। The direction of the magnetic field is into the plane of the paper. Sketch the path of the particle. अब बताओ ये इसको मैं कहाँ मोड़ूंगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? लेफ्ट हैंड लगाओ, फोर्स इज डाउनवर्ड। हाँ, फोर्स आपकी तरफ आ रही है। चलो फिर हमने ये काम आज का यहीं तक रोक लेते हैं और आप लोग अपनी तैयारी करो, पास पेपर ही करने हैं और थ्योरी रिवाइज करनी है। आपको नजर तो आ ही गया है कि इनके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं, तो बस थ्योरी रिवाइज करो, पास पेपर करो। और फॉर्मूला मैंने आज सुबह भी रिवाइज करवाए हैं, ग्रुप पर भी डाले हैं। तो मैंने एक रिवीजन वीडियो भी डाली है जो किसी और चैनल की है, बट इट्स अ गुड वीडियो। तो आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।